नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं ये कहानी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की है। वर्ष 2025 की एक चंद्रगुप्त रात थी। संध्या के समय जब विश्वविद्यालय का पुरातत्व विभाग खाली हो चुका था। डॉक्टर आदित्य शेखर अब भी प्रयोगशाला में था। उसकी टेबल पर एक रहस्यमय काले पत्थर की शिला रखी थी जो कुछ माह पूर्व अरुणाचल की सीमा पर खुदाई से प्राप्त हुई थी। शिला पर कुछ अजीब संकेत उकेरे थे, न तो नागरी, न ब्राह्मी और न ही खरोश थी। ये दीप शून्य लिपि थी जिसे आदित्य ने हाल ही में एक दुर्लभ ग्रंथ तिमिर सूत्र में पहली बार पढ़ा था। रात्रि के 9:34 जैसे ही बिजली गई, मोमबत्ती की हल्की लौ में शिला पर एक रेखा उभर आई, मानो स्वयं पत्थर अब जाग गया हो। आदित्य ने बुदबुदाया, ओम कृत्ति च तिमिरेश्वराय नमः। यत्र दीपो न ज्वालते तत्र धर्मो निद्राया। जागृति यह मौन्दीपे तस्य मार्ग न कालो रोके। तुरंत ही कुछ घटा। शिला पर खुदे चिन्हों से काले धुएं की लहरें उठी। कमरे की घड़ी बंद हो गई। बाहर के कुत्तों का भौंकना एकदम थम गया और कमरे की दीवारें धीरे धीरे काले तंतुओं से ढंकने लगीं। तभी एक धीमा भारी स्वर गूंजा, जिसने मंत्र को पुकारा है। अब तिमिर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। दीप जलाने की नहीं, मौन में उतरने की भूल की है तूने। तारांकन तारांकन। आदित्य घबराकर कमरे से भागा, पर विश्वविद्यालय के गलियारे बदल चुके थे। हर दीवार पर वही एक प्रतीक, एक त्रिशूल के स्थान पर उल्टा त्रिकोण, जिसके मध्य में एक अंधा नेत्र। जब आदित्य घर पहुंचा, तो देखा उसकी परछाई अब उससे जुड़ी नहीं थी। वो कुछ पल उसके सामने चली, फिर दरवाजे में विलीन हो गई। रात भर उसके कान में कोई एक ही वाक्य दोहराता रहा, तिमिरपंथ जाग चुका है और तुम अब केवल शोधकर्ता नहीं रहे, तुम अब उत्तराधिकारी हो। अब स्थान अरुणाचल प्रदेश की सीमांत घाटियां तवांग से दूर, मानचित्रों से परे एक अज्ञात क्षेत्र। और समय 3 दिन बाद, अमावस्या की रात। आदित्य अब सामान्य नहीं था। जब से उस शिला का मंत्र पढ़ा था, उसके मन में दिन रात एक ही स्थान की छवि उभरती थी। घाटियों के बीच काले धुएं में लिपटी एक गुफा, जिसके द्वार पर कोई दीप नहीं, केवल एक मौन खड़ा था। उसने इंटरनेट, पुरालेख और उपग्रह मानचित्रों से खोज की, पर उस स्थान का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तब उसने उस तिमिर सूत्र को फिर से पढ़ा, जहां एक संक्षिप्त वाक्य मिला, यत्र दिशाएं मौन हों और परछाइयां पूर्व से न निकलें, तत्र अस्ति दीपवर्जित द्वार। आदित्य ने किसी को बिना बताए एक छोटा बैग तैयार किया। उसमें केवल ये चीजें थीं: तिमिर सूत्र की मूल प्रति, एक रुद्राक्ष माला, चकमक पत्थर और देशी दीपक, और एक लोहे की छड़ जिसे उसने स्वप्न में पकड़ा देखा था। वो अरुणाचल पहुंचा। वहां एक गाइड से मिला, एक वृद्ध मूक व्यक्ति, जिसने उसकी आंखों में झांक कर केवल इतना इशारा किया, पश्चिम नहीं जाना, वहां अंधेरे भी जीवित हैं। तीसरे दिन वो पहुंचता है एक घाटी में, जहां जीपीएस काम करना बंद कर देता है। दिशाओं का बोध मिट जाता है। कंपास की सुई स्थिर हो जाती है। वहां एक गुफा मिलती है। उसके द्वार पर कोई मूर्ति नहीं, केवल एक काले चिन्ह से बना द्वार, जिस पर लिखा था, द्वार नहीं है ये तो तिमिर का व्रत है। भीतर गया तो प्रकाश तुझसे छीन लिया जाएगा। आदित्य रुकता नहीं, वह भीतर प्रवेश करता है। गुफा में न कोई गूंज, न प्रतिध्वनि। दीपक जलाता है पर लौ नहीं दिखती। तभी एक शिला दीवार पर उभरती है, जिसमें 7 गोल निशान हैं।
जैसे किसी मंत्र चक्र के केंद्र हों। वहीं पर एक हड्डियों की बनी माला लटक रही थी और पास ही एक शिला पर कुछ लिखा था, स्वागत है उत्तराधिकारी। पहले की 6 आत्माएं अब भी प्रतीक्षा में हैं। तुझसे पहले जो आए वे अंधकार में स्थायी हो गए। क्या तू भी मौन में प्रवेश करेगा? आदित्य को एक आवाज सुनाई देती है, वही भारी गूंजती हुई। पहला दीप जला, तिमिर जागा। अब तुझे दूसरे व्रत की ओर चलना होगा। गुफा की दीवार अचानक खुल जाती है और एक नया द्वार सामने आता है, जिसके ऊपर लिखा है, दूसरा व्रत, भैरव सूक्ति की परीक्षा। स्थान, तिमिर गुफा का भीतरी कक्ष, दूसरे व्रत का द्वार। काल, आधी रात, अमावस्या की तीसरी घड़ी। गुफा का द्वार भारी गर्जना के साथ खुला। आदित्य के सामने एक अजीब कक्ष था। दीवारों पर हजारों अर्ध स्पष्ट चेहरे, जैसे किसी ने पत्थरों में चीखों को बंद कर दिया हो। मिट्टी में रक्त सूखा हुआ था और केंद्र में एक वृत्त, जिसमें बैठा था एक भस्माच्छादित बिना सिर का साधक। जैसे ही आदित्य उस वृत्त के समीप पहुंचा, वह सिरहीन साधक हिलने लगा। उसका छाती पर एक त्रिकोण उभर आया, जिसके मध्य में थी एक प्राचीन भाषा में लिखी एक पंक्ति, नादम वद, न मौन धारण कर, उत्तर दे जो मौन में ही सुनाई दे। कमरे में दीपक अपने आप बुझ गए और वातावरण में एक कंपन फैलने लगा, जैसे नाद की कोई लहर। तभी एक रहस्यमय वाक्य गूंजा, जो किसी देहीन स्वर से निकला प्रतीत हुआ, मैं वह हूँ जो ब्रह्मा से पूर्व था। मैं वह हूँ जिसे शिव ने भी मौन में बंद किया। मैं कौन हूँ? आदित्य का शरीर कांपने लगा। यह कोई सामान्य पहेली नहीं थी, यह मौन की अग्नि में उतरने की परीक्षा थी। कोई भी उच्चारित शब्द इस गुफा में उसके प्राण हर सकता था। उसने आंखें बंद की और स्वयं को उसी स्थिति में बैठा अनुभव किया, जैसे वह साधक था, बिना सिर, बिना शरीर का अहम, केवल चेतना। कुछ समय पश्चात उसके हृदय में एक शब्द गूंजा, अतिनाद, जिसे न कहा जा सकता है, न लिखा। उसने कोई उच्चारण नहीं किया, सिर्फ उस विचार को भीतर दोहराया। सिरहीन साधक के शरीर से एक धुआं उठा। दीवारों पर कैद चेहरे एक क्षण के लिए मुस्कुराए और सभी दीपक एक साथ जल उठे। साधक के गले से एक मंत्र उभरा, तू पहला जीवित है जो मौन से उत्तर दे सका। तू तिमिर का उत्तराधिकारी नहीं, अब उसका ध्वजवाहक है। गुफा की दीवारें हिलने लगी और एक शिला पीछे हट गई। एक नया मार्ग खुला, जिस पर लिखा था, तीसरा व्रत, निर्वेद कुंड की अग्नि, जहां आत्मा को स्वयं को जलाकर अपने भीतर की प्रकाश अवशिष्ट को छोड़ना होगा। जाते जाते आदित्य के हाथ में एक पुरातन ग्रंथ प्रकट होता है, तिमिरकूप, जिसका पहला पृष्ठ जलता हुआ खुलता है और उसमें लिखा होता है, जब सब प्रकाश जल जाए तभी शाश्वत धर्म की उत्पत्ति होती है। स्थान, तिमिर गुफा का तृतीय स्तर, निर्वेद कुंड। काल, उसी रात, चतुर्थ प्रहर, अमावस्या की अंतिम घड़ी। गुफा की दीवारें पीछे सरक चुकी थीं। आदित्य के सामने अब एक संकरी सीढ़ी थी, जो धीरे धीरे नीचे उतरती चली जाती थी, जैसे पृथ्वी की आत्मा की ओर बढ़ रही हो। प्रत्येक पग के साथ हवा और भारी होती गई। घोर निस्तब्धता में सिर्फ उसके दिल की धड़कनें सुनाई देती थीं। और फिर एक विशाल कक्ष खुला। यह कोई सामान्य अग्निकुंड नहीं था। वह अग्नि न लाल थी, न पीली, बल्कि नीली और काली लपटों की एक गूढ़ ज्वाला, जिसमें कोई ध्वनि नहीं थी, परंतु लपटें मन के विचारों को निगलती प्रतीत होती थीं। कुंड के ऊपर लिखा था, यह स्मरति सह जलति, यह विस्मरति सह जीवति। जो स्मरण करेगा वह जलेगा, जो विस्मरण करेगा वही जीवित रहेगा। एक अज्ञात स्वर गूंजा, जैसे ये पृथ्वी की गहराई से निकला हो। तू अब उस कुंड में उतरेगा, जहाँ तू स्वयं को जलाएगा और तेरे भीतर छिपे सारे जन्मों की स्मृतियाँ राख में बदल जाएंगी। केवल वही बचेगा जिसे प्रकाश भी नहीं जानता।
आदित्य निर्वेद कुंड के समीप बैठा। उसने तिमिरकल ग्रंथ की पहली मंत्र पंक्ति दोहराई, मम स्मृति तव आहुति, ये ज्वाले मुझसे मुझे छीन ले। और बिना एक पल रुके वो अग्नि में प्रवेश कर गया। अग्नि ने उसका शरीर नहीं, उसकी स्मृतियां पकड़ ली। बचपन का पहला भय, माँ की अंतिम पुकार, पिछले जन्म में किसी राजा के रूप में किया गया पाप, और एक रहस्य, एक प्राचीन यज्ञ जिसमें आदित्य ने एक सन्यासी को धोखे से समर्पित कर दिया था। तभी अग्नि के केंद्र में एक आकृति उभरी, वही सन्यासी जिसकी आंखों में कोई शाप नहीं था बल्कि स्वीकार का मौन था। सन्यासी ने कहा, तू वह है जिसे तिमिर ने अपना उत्तराधिकारी नहीं, अपना उपशम चुना है। अब अंतिम द्वार खोलेगा जहाँ तुझे तिमिर का सत्य और धर्म का ध्वंस दिखाई देगा। अग्नि बुझ गई, पर आदित्य जला नहीं था। वह निर्वेद हो चुका था, वासनाओं, स्मृतियों और भय से मुक्त। उसके समक्ष अब एक श्वेत द्वार खुला, जिस पर लिखा था कालदीप द्वार, जहाँ तिमिर अपने अंतिम स्वर में बोलेगा और धर्म की जड़ें नंगी दिखाई देंगी। आदित्य ने निर्वेद कुंड की ज्वाला को पार कर जब आंखें खोली तो उसके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार था, श्वेत, शांत और स्पंदित। ये द्वार स्थिर नहीं था, बल्कि उसकी सांसों की गति पर कंपन कर रहा था। उस पर खुदा था एक वाक्य जो पहली बार आदित्य के हृदय में गूंजा, ना कि कानों में। जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी उन्होंने ही उसे छिपाया भी था। काल ने उन्हें चुप किया और तिमिर ने उन्हें जीवित रखा। द्वार जैसे ही खोला गया, कोई प्रकाश नहीं निकला बल्कि शून्य निकला, ऐसा शून्य जिसमें हर शब्द, हर मंत्र, हर विचार जैसे जम चुका हो। भीतर एक विशाल सभागार था जिसके चारों कोनों में बैठे थे 4 अभिधानशील ऋषि, जिनके मुख पट्टी से ढके थे और जिनकी आंखें सिर्फ आग देख सकती थीं। केंद्र में था तिमिर सूत्र। तिमिर सूत्र कोई ग्रंथ नहीं था बल्कि एक जीवंत ज्योति छाया थी जो आकाश में लहराती रहती थी। उसके भीतर चित्र उभरते थे, इतिहास के, भविष्य के और धर्म के सच्चे स्वरूप के। एक चित्र उभरा, एक आदि पुरुष जिसने पहली बार धर्म शब्द का उच्चारण किया, और उसी क्षण उसका पहला झूठ भी जन्मा, क्योंकि धर्म का नाम लेते ही सत्य खंडों में बंट गया। तिमिर सूत्र ने आदित्य की ओर संकेत किया और एक विचित्र छाया उभरी, उसी का स्वरूप परंतु भिन्न। उस स्वरूप ने कहा, तू आदित्य नहीं है, तू आतिदेव है, वह जो धर्म की जड़ में बोया गया बीज है, ताकि एक दिन वह तिमिर के भीतर से सत्य को जन्म दे सके। तू अंतिम साधक नहीं, तू धर्मांतक है, वह जो धर्म के झूठे आवरण को जलाकर उसे फिर से एक मौन में बदल देगा। तिमिर सूत्र से एक मंत्र निकला जो आकाश में नाद बनकर गूंजा, जो धर्म में देखे प्रकाश वह अंधा है, जो तिमिर में देखे आत्मा वही ज्ञानी है। धर्म का अंत तिमिर का प्रारंभ है। उस क्षण आदित्य के मस्तक पर एक तीसरी आंख प्रकट हुई, पर यह प्रकाश की नहीं थी, यह आंख मौन की दृष्टि थी। वह अब देख सकता था सारी परंपराओं के आरंभ का क्षण, सारी मूर्तियों में छिपे मौन का संकेत, सभी यज्ञों की राख से निकलते शब्दहीन सत्य। आदित्य गुफा से बाहर निकला, सूर्य उग चुका था, पर उसकी दृष्टि को कोई असर नहीं। अब वो किसी पंथ का साधक नहीं था, अब वह था तिमिरव्रती, मौन धर्म का वाहक। आदित्य अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी तीसरी आंख ने उसे धर्म के पार और तिमिर के भी परे ले जाना शुरू किया था। उसने जाना, धर्म केवल नियमों का संग्रह नहीं और तिमिर केवल अंधकार नहीं। उन दोनों के बीच था एक नाद, एक मौन संगीत जो आत्मा को जगाता है। मंदिर के भीतर था एक झरना जिसका पानी नहीं बल्कि नाद बहता था, जल नहीं तरंगे थीं जो मन को नर्म कर देती थीं और भावनाओं को गहराई से छूती थीं। मंदिर के पुरोहित
जो खुद को नादगुरु कहते थे, आदित्य को लेकर आए उस गुफा में, जहाँ संगीत के बिना भी आवाज होती थी। तुम सुनो, नादगुरु ने कहा, यहाँ कोई शब्द नहीं, कोई स्वर नहीं, परंतु मंत्र हैं, जो केवल मौन में ही सुने जा सकते हैं। आदित्य ने अपनी तीसरी आंख से ध्यान लगाकर मौन मंत्रों को सुना, जो उसके पूर्वजों के प्राणों की गूंज थे, धर्म की जड़ में छिपे सत्य के कोड थे। मौन मंत्रों ने आदित्य के शरीर और मन को बदलना शुरू किया। उसके भीतर अनगिनत परतें खुल गईं, जो उसे न केवल आत्मा की गहराइयों तक ले गईं, बल्कि समय के बहाव के पीछे भी वह देख सका। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब एक ही नाद की धुन के विभिन्न स्वर थे। नादगुरु ने कहा, जब तिमिर और प्रकाश के बीच नाद की यात्रा पूरी हो जाएगी, तब धर्म का अंतिम रूप प्रकट होगा। एक ऐसा स्वरूप जो किसी भाषा, किसी नियम या किसी विश्वास से परे होगा। नादपथ की यात्रा उसे अचानक एक नई दिक्कत में ले आई। मौन मंत्रों के प्रभाव से उसके मन में एक पुराना भय जाग उठा, जो उसके पूर्व जन्म की एक भयानक घटना से जुड़ा था। क्या वह उस भय को पार कर पाएगा? क्या वह धर्म के उस अंतिम सत्य तक पहुंच पाएगा, जहां तिमिर, नाद और प्रकाश संगीत की एक ही लय बनेंगे? आदित्य के मन में जो भय जागा था, वह केवल किसी साधारण भय से अधिक था। ये था उसकी आत्मा की गूढ़ पीड़ा, जो पिछले जन्म की भूल चूकों और कर्मों से जुड़ी थी। रात्रि के सन्नाटे में जब वह ध्यान की गहराई में डूबा, तो उसने देखा एक अंधेरा प्रतिबिंब, जो उसके सबसे करीबी मित्र का रूप धारण किए था। वह छाया, जो कभी उसका साथी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। उसने आदित्य से पूछा, क्या तुम सच में तैयार हो उस सत्य को देखने के लिए, जो तुम्हें स्वयं से भी अलग कर देगा? आदित्य ने उत्तर दिया, सत्य चाहे जितना भी कठोर हो, मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। तभी छाया ने उसे एक भयंकर परीक्षा दी, एक भटकाव का मार्ग, जहाँ आदित्य को अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य, 3 अलग अलग रास्तों में चुनना था। हर मार्ग पर थे तीव्र दुख, मोह और मोहभंग के अनुभव, लेकिन जो मार्ग सबसे कठिन था, वह था मौन की पूर्णता का मार्ग। आदित्य ने अपनी तीसरी आंख से गहराई में झांकते हुए मौन को अपनाया। मौन में उसने पाया अपनी आत्मा की शुद्धता, जो हर भ्रम और भय को ध्वस्त कर रही थी। मौन ने उसे एक नई दृष्टि दी, जहाँ न सत्य और न असत्य का भेद था, सिर्फ एक निरंतर प्रवाह था, जो सभी विरोधाभासों को समेटता था। उसने जाना, धर्म केवल नियमों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है, जो हर जीवित प्राणी के हृदय में विद्यमान है। धर्म का अंतिम स्वरूप है सत्य की खोज में निरंतर अन्वेषण, और हर सत्य के पीछे छिपे तिमिर का स्वागत। आदित्य के मन का अंधकार छंट चुका था। अब वो न केवल तिमिरव्रती था, बल्कि धर्म संकल्पी भी। उसने प्रण लिया, धर्म की सच्चाई को समझकर उसे सबके सामने प्रकट करेगा, चाहे उसके सामने कितनी भी बाधाएं आएं। आदित्य और नादगुरु लंबी यात्रा के बाद शून्य गंगा के तट पर पहुँचे। चांद की मंद रोशनी में गंगा की लहरें मानो सितारों की माला जैसी चमक रही थीं, परंतु उस सुंदरता के पीछे था एक रहस्य, जो केवल धैर्य और शांति से ही समझा जा सकता था। पहली रात को आदित्य ने एक गहरा स्वप्न देखा, जहां वह गंगा के जल में डूबा था और उसका मन शून्यता के असीम संसार में खो गया। उस स्वप्न में एक स्वर सुनाई दिया, मौन मंत्रों का वह अमृत स्वर, जो आत्मा को जागृत करता है, पर उसकी खोज में खो जाने का डर भी था। नादगुरु ने बताया, शून्य गंगा के जल में अमृत मंत्र का अनुभव पाने के लिए पहले तुम्हें अपनी संपूर्ण इच्छाओं को त्यागना होगा। यहाँ कोई लोभ, कोई मोह नहीं चलता, यहाँ केवल शून्यता का राज चलता है। आदित्य ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष की भी थी। आदित्य ने खुद को पूरी तरह शांत और शून्य करने का अभ्यास शुरू किया। हर दिन वो गंगा के तट पर बैठकर
मौन मंत्रों की तरंगों को महसूस करता और अपने भीतर की हलचलों को सन्नाटा देता। धीरे धीरे उसकी आत्मा ने समझा, धर्म का अंतिम स्वरूप शून्य में ही निवास करता है। कई दिनों के ध्यान और तपस्या के बाद आदित्य ने गंगा की लहरों में मौन मंत्र का वह अमृत स्वर पाया, जो न केवल ज्ञान देता बल्कि आत्मा को अमरता के स्पर्श से भर देता था। अगली सुबह आदित्य और नादगुरु ने निश्चय किया, अब उन्हें इस अमृत मंत्र को संसार के सामने लाना है, ताकि लोग तिमिर के भय से बाहर आकर प्रकाश के पथ पर चल सकें। आदित्य ने शून्य गंगा के अमृत मंत्र को पाया था, वह मंत्र जो न केवल ज्ञान का स्रोत था बल्कि आत्मा के भीतर के अंधकार को भी मिटा देता था। अब उसकी जिम्मेदारी थी इस दिव्य प्रकाश को सबके बीच फैलाने की। उसने देखा कि धर्म का सच्चा अर्थ केवल बाहरी नियम नहीं बल्कि आंतरिक शांति, समर्पण और प्रेम है। आदित्य ने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों से साझा किया, तिमिर के पार जाकर प्रकाश का पथ दिखाया। धर्म और तिमिर का संगम अब समाप्त हो चुका था और एक नया युग शुरू हुआ था, जहां हर व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता था। धर्म की सच्चाई कभी भी कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हर दिल में बसती है। जब हम अपने भीतर की तिमिर को दूर करते हैं, तभी प्रकाश जन्म लेता है। यह आदित्य का अंतिम संदेश था जो उसने सबको दिया, और फिर उसने अपनी साधना में गहरी आत्मा की शांति पाई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।